नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर यह बड़ी खबर है। ईरान और अमेरिका युद्ध के सीजफायर को बढ़ाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश 60 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत होने के करीब हैं। यह भी बताया गया कि मध्यस्थ देश अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के सीजफायर विस्तार समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। अगले 24 घंटे के भीतर अमेरिका और ईरान शांति समझौते की घोषणा भी कर सकते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच 60 दिन शांति समझौता होगा। रूस के मीडिया के हवाले से शांति समझौते पर यह बड़ी खबर सामने आई है। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर 60 दिनों का समझौता होगा। तो हॉर्मुज को लेकर ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द खोला जाएगा, यह ट्रंप कह रहे हैं। ईरान के साथ समझौता आखिरी चरण में है। नेतन्याहू के साथ समझौते को लेकर भी बातचीत हुई है। यह बड़ा बयान जो है ट्रंप ने दिया है। हॉर्मुज को लेकर के ट्रंप का यह बड़ा बयान कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द खोल दिया जाएगा और ईरान के साथ समझौता जो है आखिरी चरण में है, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के साथ समझौते को लेकर बातचीत हुई है और ये जो समझौता है आखिरी चरण में है ईरान के साथ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द खोल दिया जाएगा। और इधर इजराइल में ईरान पर बड़े हमले को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान के 5 गुप्त हथियारों के बारे में अमेरिकी सेना को पता चल चुका है, जिसके बाद अमेरिका को एहसास हुआ है कि ईरान सीज फायर की आड़ में खौफनाक गुप्त हथियार बना रहा है। देखिए। ईरान पर हमले को तैयार ट्रंप, अमेरिकी कमांडरों की छुट्टी कैंसिल। भले ही ईरान की राजधानी तेहरान में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका की तरफ से ईरान से सौदेबाजी करने में जुटे हों, लेकिन ईरान ने कुछ घंटे पहले ही दो टूक कह दिया है कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु समझौता नहीं करेगा। ईरान के इस ऐलान के बाद से ही राष्ट्रपति ट्रंप बेहद भन्नाए हुए हैं। अमेरिकी मीडिया CBS न्यूज ने यहां तक दावा कर दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। यहां तक कि ट्रंप अपने बेटे की शादी में शामिल होने तक नहीं जा रहे। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप ईरान पर हमले को लेकर किस कदर गंभीर हो चुके हैं। इस वक्त ट्रंप वॉशिंगटन में ईरान पर बहुत बड़े और निर्णायक हमले की तैयारी में जुट गए हैं। अमेरिकी मीडिया CBS न्यूज का यहां तक दावा है कि अमेरिका ने अपने सभी टॉप अधिकारियों और कमांडरों की छुट्टियां भी रद्द करवा दी हैं और सभी कमांडर पेंटागन में मौजूद वॉर रूम में हमले की तैयारी में जुट गए हैं। इधर दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 5 तरह के जो सीक्रेट वेपन बनाए हैं, उससे अमेरिका और इजराइल में खलबली मची हुई है। यानी मामला तेजी से पलटता दिखाई दे रहा है। लेकिन घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं उस खबर के साथ जहां अब ईरान पर अमेरिका के हमले को 100% सच माना जाने लगा है। अमेरिकी मीडिया का दावा, ट्रंप की छुट्टी कैंसिल, ईरान पर हमला फाइनल। पिछले 12 घंटे में अचानक ईरान पर हमले को लेकर बेहद तेजी से समीकरण बदल गए हैं। इजराइल की तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका ईरान पर हमले को तैयार नहीं था, लेकिन पिछले कुछ घंटों में अमेरिका में सब कुछ तेजी से बदल गया है। अमेरिकी मीडिया CBS न्यूज ने ऐसी सनसनीखेज रिपोर्ट छाप दी है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी है। देखिए क्या है वो पूरी खबर। अमेरिकी मीडिया CBS न्यूज के दावों के मुताबिक
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने वीकेंड गोल्फ कार्यक्रम रद्द करके अचानक व्हाइट हाउस लौट आए हैं। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर अटकलें और तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमलों की तैयारी कर सकता है। सीबीएस न्यूज ने दावा किया कि ट्रंप प्रशासन संभावित नए हमलों की प्लानिंग पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन और सेना के कई सीनियर अधिकारियों ने भी अपनी छुट्टियां और हॉलिडे प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं। रक्षा और खुफिया अधिकारियों ने विदेशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों के लिए रिकॉल रोस्टर अपडेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मध्य पूर्व में तैनात सैनिकों के जत्थे क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं। ये ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई से पहले क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी को कम करने के प्रयासों का भी हिस्सा है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने सीबीएस न्यूज को बताया कि ट्रंप ने अपनी रेड लाइन पूरी तरह से साफ कर दी है। ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता और वे संवर्धित यूरेनियम को अपने पास नहीं रख सकते। राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार कहा है कि अमेरिका ईरान के संवर्धित यूरेनियम को हासिल करेगा। इसी बीच ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने दावा किया कि ईरानी सेना दुश्मन की किसी भी बेवकूफी का जवाब देने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। ईरान की आईआरजीसी ने चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिका या इजराइल ने देश पर और हमले किए तो ये संघर्ष मध्य पूर्व से भी आगे फैल सकता है। आईआरजीसी ने धमकी दी कि वो ऐसी जगह पर हमले करेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। The question is about the Iranian issue, and as I said, there's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to be solved, as the President has said, one way or the other. Iran can never have a nuclear weapon. The straits need to be opened without tolls. They need to turn over their enriched uranium. They need to turn over their highly enriched uranium. We need to address that issue. We need to address the issue of enrichment. These are the President's points consistently, and his preference is always to deal with it in a diplomatic way. खूनी हमले की टिक टिक, ट्रंप का कयामती हमला तैयार। काफी धमकियों और तैयारियों के बावजूद अमेरिका ईरान को ना तो झुका पा रहा है और ना ही शर्तें मानने के लिए वो मजबूर कर पा रहा है। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक अब ट्रंप के सब्र का बांध टूट चुका है और ट्रंप ने तो दो टूक कह दिया है कि ईरान पर हमला हर हाल में होगा। सिचुएशन रूम में कमांडरों के साथ मीटिंग और उसके तुरंत बाद हमले के जो दावे किए जा रहे हैं वो स्थिति को बेहद विस्फोटक दिखाते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया में जो तस्वीरें जारी की है और उन पर जो टेक्स्ट लिखे हैं वो साबित कर रहे हैं कि ईरान के सर्वनाश की टिक टिक शुरू हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एआई जनरेटेड तस्वीरों की बाढ़ ला दी है। इसे ट्रंप का ईरान पर सोशल मीडिया के जरिए जोरदार हमले के रूप में भी देखा जा रहा है। इन तस्वीरों में ईरानी नावों पर मिसाइल हमले, अंतरिक्ष में युद्ध और ईरान के ऊपर लहराता अमेरिकी झंडा दिखाया गया है। इनमें से ज्यादातर तस्वीरों में कोई कैप्शन नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इन तस्वीरों की चर्चा खूब हो रही है। ट्रंप ने कुछ ही घंटों के अंदर 20 से ज्यादा तस्वीरें शेयर की, जिसमें से ज्यादातर में ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को और बढ़ाने की धमकी दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को नई चेतावनी देते हुए कहा कि घड़ी तेजी से चल रही है। यदि परमाणु समझौते पर प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका और कड़े सैन्य कदम उठा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और ईरान के बीच एक बड़े रक्षा समझौते की तैयारी चल रही है। दावा यह भी है कि चीन ईरान को आधुनिक J-10C और J-20 स्टिल्थ